Good morning, 7th class. Now, open your page number 9 of social science book. Religious traditions, धार्मिक परंपराएं. This period witnessed major developments in old and new religion. The three main developments in religious traditions were कि जो ये अवधि थी, इस अवधि में क्या हुआ, पुराने और जो नए धर्म है उनका विकास हुआ. और जो धार्मिक परंपराओं में तीन मुख्य घटनाक्रम थे. और ये धार्मिक जो परंपराएं थे इनके तीन मुख्य घटनाक्रम थे. फर्स्ट क्या है, कलेक्टिव बिलीफ. कलेक्टिव बिलीफ था सामूहिक विश्वास. क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज. With the rise of regions and empires, great regional temples appeared. Jagannath temple at Puri and Shiva temple in Tamil Nadu are examples. कि सामूहिक विश्वास, कि वहाँ के जो स्थानीय जो समुदाय थे उनके किसके साथ विश्वास बना, सामूहिक विश्वास सामाजिक और आर्थिक संगठनों के साथ स्थानीय समुदायों का सामूहिक विश्वास बना. और क्षेत्रों और जो साम्राज्यों के जब उनका क्षेत्रों साम्राज्यों का उदय हुआ तो उसके साथ जो है महान जो क्षेत्रीय मंदिर हैं वहाँ पे दिखाई दिए. जैसे हैं पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ मंदिर है. और तमिलनाडु में शिव टेम्पल है, शिव का मंदिर है. ये सब इसके उदाहरण हैं. और सेकंड है वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज. डिटीज होता है देवता. कि वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज सच एज कृष्णा एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु, राधा कृष्ण बिकेम अ पॉपुलर थीम. कि जो विष्णु के अवतार के रूप में अब किसकी पूजा होने लगी, कृष्ण भगवान, कृष्ण देवता की पूजा होने लगी. और जो राधा कृष्ण थे वो एक लोकप्रिय, जो लोगों के लिए एक लोकप्रिय विषय बन गए थे, राधा कृष्ण. और थर्ड है पर्सनल डिटी that devotees could reach without the aid of priests and elaborate rituals. This saw the emergency of the Bhakti and Sufi movements, which stressed oneness with God through personal devotion rather than ritual and sacrifices. कि जो व्यक्तिगत देवता और जो भक्त थे वो पुजारियों और जो अनुष्ठानों के बिना ही अब व्यक्तिगत देवता तक पहुंच सकते थे. और इसने जो है भक्ति और सूफी आंदोलन को देखा, भक्ति और सूफी आंदोलन के उद्भव को देखा. और जिन्होंने, और ये सूफी और भक्ति आंदोलन थे, उन्होंने उसमें क्या बताया था कि अनुष्ठानों और बलिदानों के बजाय क्या होता है कि व्यक्ति की भक्ति के माध्यम से ही भगवान को हम पा सकते हैं. तो ये सूफी आंदोलन थे, जो भक्ति आंदोलन थे, बताते थे कि अनुष्ठानों और बलिदानों के बिना भी हम भक्ति के द्वारा अपने भगवान को पा सकते हैं. There also appeared new religion in the Indian subcontinent. Merchants, migrants and later rulers brought the teaching of Holy Quran to India, and rulers who were patrons of Islam ensured its acceptance among a sizable section of Indian population. और अब इस काल में क्या था, वो समय था कि जब जो भारतीय उपमहाद्वीप थे और वहाँ पे भी नए नए धर्म दिखाई देने लगे. और व्यापारी जो थे वहाँ के प्रवासी या फिर जो बाद के शासकों ने क्या किया, वो भारत में लाए पवित्र कुरान की शिक्षाओं को, वो भारत में लाए. और शासक जो इस्लाम के जो संरक्षक थे, वहाँ के शासक तो जो थे वो इस्लाम धर्म को मानते थे. तो उन्होंने क्या किया, और भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से के बीच इसकी स्वीकृति को उन्होंने सुनिश्चित किया. कुरान को लाना उनको इस्लामियों का फैसला था. और उन्होंने आबादी के एक जो बड़ा हिस्सा था उसमें इसकी स्वीकृति बनाई. और Guru Nanak 1469 to 1539, one of the leading saints of Bhakti movement, founded Sikhism, which continues to prosper to this day. Another faith, the Parsi or Zoroastrian religion, founded in 8th century, reached India during early medieval
पीरियड। और जब वो जो भक्ति आंदोलन वहाँ पे चला तो वहाँ उनमें काफ़ी प्रमुख संत हुए और उनमें से एक संत थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और जो आज भी समृद्ध है। सब जानते हैं ना उनको, गुरु नानक देव जी, सबने सुना है ना गुरु नानक देव जी के बारे में। तो वो भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो संत थे उनमें से एक संत थे। और एक अन्य विश्वास ये भी है कि जो 8वीं शताब्दी में पारसी धर्म की स्थापना हुई वो प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान जो भारत पहुंचा। ठीक है, 8वीं शताब्दी में जो स्थापित पारसी या जो पारसी धर्म था वो प्रारंभिक जो मध्यकाल था उसके दौरान वो भारत पहुंचा था। In this and other ways, people of India continued to assimilate all the newcomers, resulting in multidimensional cultural interactions and prosperity of the people of the subcontinent. This attracted the interest of European tradition companies, which encompasses the history of beginning 2 centuries of modern period. कि और इस तरह से क्या हुआ, भारत के लोगों ने सभी नए लोगों को अपनाना जारी रखा कि उन्होंने, जो भारत में लोग थे उन्होंने जो भी नए नए लोग आए उनको अपनाया। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उपमहाद्वीप के जो लोगों की बहुआयामी सांस्कृतिक बातचीत हुई। उससे क्या हुआ कि अनेक प्रकार की संस्कृति बन गई, अलग अलग धर्मों के लोग आए तो बहुआयामी संस्कृति की जो एक बातचीत हुई और जो उपमहाद्वीप के लोगों की, और इससे जो है जो वहाँ के उपमहाद्वीप में जो लोग रहते थे उनकी समृद्धि हुई। और इसने जो है व्यापारिक, इससे जब समृद्धि हुई उपमहाद्वीपों के लोगों की तो इससे क्या हुआ, जो व्यापारिक कंपनियां हैं उनके हितों को आकर्षित किया और जो आधुनिक काल की 2 शताब्दियों की शुरुआत के इतिहास को समाहित करता है।